हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का आज ही हमारा 9th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डोमेस्टिक यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन का हमने डोमेस्टिक यूज़ देखा था कि हम डोमेस्टिक में कैसे उसका कम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि करंट काम कर रहा है, करंट इज डूइंग। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम के करने की रेट को हम लोग पावर बोलते हैं। इसी कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन तैयार होकर आता है वो तैयार होता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। और पावर इक्वल टू एक फार्मूला होता है बच्चों, वर्क डन बाई टाइम टेकन। ठीक है, मैं एक और डेफिनेशन आप लोग के लिए लिखा हूँ कि इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। एक सेकेंड में, पर सेकेंड कहने का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मतलब खपत होता है। कंज्यूम का मतलब हुआ बच्चों खपत, यूज। जितना भी आपका एक सेकेंड में यूज हो रहा है, खपत हो रहा है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का डेफिनेशन। और अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ पावर। जब हम पावर पढ़ रहे हैं तो इसका यूनिट भी तो कुछ होगा। अब देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? जो हमारा ऐसा यूनिट ऑफ पावर है बच्चों वो हमारा है वाट। ठीक है ना, वाट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ओके, तो जो हमारा पावर है, द पावर ऑफ 1 वाट इज रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। वर्क का ऐसा यूनिट होता है बच्चों जूल। ठीक है, वर्क का हमारा ऐसा यूनिट होता है जूल। तो जो हमारा पावर है, जो भी पावर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, द पावर ऑफ 1 वाट, 1 वाट का जो भी पावर है इज़ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो फिर हमारा 1 वाट इक्वल टू आ जाएगा 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर और वाट। और 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। हम लोग किलो वाट को KW से डिनोट करते हैं और वाट को तो W से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा यूनिट फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा ऐसा यूनिट होता है पावर का वो वाट है, जिसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके, और द पावर ऑफ 1 वाट इज, जो हमारा पावर है 1 वाट, द पावर ऑफ 1 वाट इज़ अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो जो हमारा 1 वाट का पावर आता है बच्चों वो आता है कि 1 जूल पर सेकेंड का जो भी वर्किंग रेट होता है उसे हम लोग पावर ऑफ 1 वाट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 वाट इक्वल टू आता है हमारा 1 जूल बटा 1 सेकेंड। आप इसे सीधे शब्दों में बोल सकते हो कि 1 वाट बराबर होता क्या है कि 1 सेकेंड में जितना जूल हमने यूज किया, जितना जूल हमने वर्क किया वो होता है। तो 1 वाट इक्वल टू आएगा हमारा 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ओके, और बच्चों ये कुछ यूनिट्स मैं दे देता हूँ आपको। 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, और जिसको हम लोग किलो वाट को KW से डिनोट करेंगे और वाट को W से डिनोट कर देंगे। ओके, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है, तो वो हम देखने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। पावर इक्वल टू, जैसा कि अभी हमने देखा बच्चों, पावर इक्वल टू आता है हमारा वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो हम पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से और टाइम टेकन को T से। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, अब हम इसको आगे देखेंगे। जैसे इसमें हमें करना क्या होगा बच्चों कि ये जो हमारा W है ना, इसे हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, W को हम एलिमिनेट करेंगे हम अपने करंट से। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि W इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं, W बराबर होता क्या है V इंटू I इंटू T। ओके, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों
कि जब हमारा जो वर्क डन W होता है किसी करंट I से अगर फ्लो करता है टाइम t के एक पोटेंशियल डिफरेंस V के अंदर, तो हमारा आता है बच्चों W इक्वल टू वो आता है V इंटू I इंटू टी, यही आता है हमारा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे कि जो हमारा अभी W का वैल्यू आया, ये जो इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जो वैल्यू ऑफ हमारा W है ना, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ओके, चलिए तो हम पुट करके इसे देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा W की जगह हम लिख देंगे V इंटू आई इंटू टी बाई नीचे हमारा T है, तो हम इस T को भी स्मॉल t से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारा ये आ जाएगा हमारा जूल पर सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा पर सेकेंड। यहाँ हमारा T से T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू आ जाएगा हमारा V इंटू आई। ये हम एक फॉर्मूला आ गया, इसे हम लोग बाट करते हैं। इसका जो हमारा यूनिट आएगा बच्चों बाट आएगा। ठीक है, जहाँ हमारा हो जाएगा V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। ठीक है, और I हमारा हो जाएगा करंट। ठीक है, ये हमारा V है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस PD और वोल्टेज हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा I रहेगा ये हमारा करंट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। तो हमने इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला बनाया इलेक्ट्रिक पावर के लिए। हमारा एक फॉर्मूला आया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा V है वो हमारा PD है इंटू करंट, यही हमने आया। इसे मैंने लॉन्ग फॉर्म में लिखा है। ठीक है, या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ हम वोल्टेज भी लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट है। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। ओके, अब इसे हम शॉर्ट में ये लिखेंगे वही P इक्वल टू V इंटू आई। तो ये हमारा पावर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो गया। ओके, बच्चों इसी तरीके से अगर हम आगे V का वैल्यू चेंज करेंगे, अगर V को एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्रिएट आएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। ठीक है, और उसके बाद हम फिर एलिमिनेट करेंगे अपने I को। अगर अब हम इस बार I को एलिमिनेट करेंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये एक्स्ट्रा दो फार्मूले उन बच्चों के लिए होता है जो जैसे कि एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, जो IIT लेवल या फिर अभी से ही IIT की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये दो एक्स्ट्रा हमने फार्मूला आपको दिया है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ बच्चों, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वो कितना पावर इस्तेमाल करता है, कितना वोल्टेज इस्तेमाल करता है और कितना उससे वो करंट यूज करता है। तो मैं आपके सामने एक चार्ट लाऊंगा जिसे आप याद कर सकते हो, जो आपके न्यूमेरिकल बनाने में यूजफुल रहता है। ओके बच्चों, ये आपके 10 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के चार्ट हैं जिनका आपको नेम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा, और अगर आपके पास उसका यूजुअल पावर आपको रिमेंबर रहेगा या फिर उसके वोल्टेज, तो आप न्यूमेरिकल आराम से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर इस चार्ट को आप अपने कॉपी में उतार सकते हो, जो कि आपको यूज़फुल रहेगा। पहला आता है बच्चों ट्यूब लाइट। ठीक है ना, जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका यूजुअल पावर 40 वाट रहता है बच्चे, और वोल्टेज वो 220 का यूज़ होता है, और करंट आता है उससे 0.18 एम्पियर का। इलेक्ट्रिकल बल्ब या फिर जो हमारे पास लैंप रहता है वो 60 वाट का होता है, 220 वोल्टेज चाहिए, और ये 0.27 एम्पियर करंट होता है। रेडियो सेट में 80 वाट। सारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो 220 वोल्टेज पे ही वर्क करते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा 220 वोल्टेज, और एम्पियर आ गया इसका, करंट में आ जाएगा आपका 0.36 एम्पियर। इलेक्ट्रिकल फ़ैन 100 वाट का,
220 वोल्ट 0.45 एम्पियर। टीवी सेट 120 वाट 220 वोल्टेज 0.54 एम्पियर। रेफ्रिजरेटर फ्रिज जिसे हम लोग बोलते हैं 150 वाट 220 वोल्टेज 0.68 एम्पियर। इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है, जो होता है 150 वाट का 220 वाट पे ये भी वर्क करेगा, सॉरी वोल्टेज पे। इसका आता है बच्चों 3.4 एम्पियर। इलेक्ट्रिकल हीटर जो 1000 वाट का आता है और 220 वोल्टेज पे वर्क करता है और 4.5 एम्पियर होता है इसका। इमर्सन हीटर, ठीक है, जो 1500 वाट का आता है 220 वोल्टेज पे वर्क करता है और इसका करंट होता है 6.8 एम्पियर एक सेकेंड। वॉशिंग मशीन जो 3000 वाट का आता है 220 वोल्टेज पे वो वर्क करेगा और एक सेकेंड में ये 13.6 एम्पियर करंट खाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर सकते हो और इसे याद रख सकते हो। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक को लेकर चलेंगे। ओके।